ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 का रिकॉर्डिंग करके दे दिया आप लोग को एमसीक्यू। अभी फिलहाल मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, एमसीक्यू के साथ लॉजिक भी दे रहा हूँ। मोटा मोटी आपको 70-80% जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी रिपीट किया था कि आपको जो असर्शन वाला है और फिलिंग द ब्लैंक्स है 70-80% यही क्वेश्चन को उठा के वो लोग पूछता है। मेरे को टाइम मिलेगा तो असर्शन और फिलिंग द ब्लैंक्स वाला भी, अभी मैच दी फॉलोइंग वाला भी मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी अब फिलहाल एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है तो एमसीक्यू करवा रहा हूँ मैं। और प्लस अब भैया ये नोट्स कहाँ मिलेगा? ये नोट्स आपको नहीं लेना है, आपने इकोनॉमिक्स का बुक परचेस किया होगा उसी का नोट्स करवा रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, जो स्कूल में आपको मिलेगा उसके पास टाइम नहीं है कि वो अलग से सेपरेट क्वेश्चन प्रिपेयर कर पाए। तो अभी अपने आप जो बुक का क्वेश्चन है इट इज मोर देन इनफ, तो हम लोग वो करके अपना काम कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जस्ट आज ही मैंने आप लोग को पढ़ाया है, आज ही मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप लोग को मिल जाएगा वीडियो। इफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी क्या? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब देखो शायद पिछला क्लास में मैंने पढ़ाते हुए भी बोला था भाई नोट्स, ये देखो। अब यदि किसी को भरोसा नहीं है तो भाई देखो मेरा नोट्स में देखो एक घर नोट्स बनाई है, बढ़िया नोट्स बना, देखो एकदम दुनिया भर का एकदम हाईलाइट के साथ बोल्ड के साथ मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है। अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम लिमिटेशन, बट आफ्टरवर्ड जब हम लोग थोड़ा फ्री हो जाएंगे, थोड़ा टाइम रहेगा तो आई विल शेयर विथ यू। चलो देखो ये पहला क्वेश्चन नोट्स में भी दिखा देंगे हम भाई, देखो नोट्स में भी एक चैप्टर का दिखा देते हैं आपको। व्हेन एवरेज रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब भाई ये कहाँ लिखा हुआ? देखो ये इसी पेज में पढ़ाए थे ना हम कि जब भाई ये डाउनवर्ड हुआ है, ये दोनों जब सेम होगा तो ये भी सेम होगा, जब ए आर भी सेम होगा। देखो ए आर में इतना सारा पढ़ाए हम, ए आर जब सेम होगा, सॉरी एवरेज रेवेन्यू ए आर जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा तो मेरा एम आर भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये रहा मेरा ग्राफ, ए आर डी मतलब डिमांड, ए आर इक्वल्स टू डिमांड, ए आर इक्वल्स टू एम आर, मतलब ये यही तो लिख रहा है, डी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, यही तो पूछ रहा है। तो भाई सब कुछ नोट्स में मेरा है, नोट्स का बाहर कुछ भी नहीं आएगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं एक चैप्टर का आपको मिला के दिखा देता हूँ। चलो आ जाओ। एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन प्राइस फॉल। एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा? देखो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा? देखो एवरेज रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन प्राइस इज भैया वेरिएबल ना भाई, देखो यही तो लिख के दिया है ना भाई, प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, मतलब मेरा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मेरा आउटपुट गिरेगा, मतलब वेरिएबल का ही बात कर रहा है, तो प्राइस इज वेरिएबल इन नेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हेन एम आर रिमेन सेम टी आर इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट। जब एम आर सेम रहेगा तो टी आर क्या होगा? मेरा कांस्टेंट रेट के हिसाब से बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्राइस रिमेन द सेम विद द राइज इन आउटपुट ए आर कर्व विल बी, देखो प्राइस विल रिमेन द सेम, मेरा भाई याद रखना रिमेन द सेम मतलब क्या बोल रही है? रिमेन द सेम मतलब प्राइस मेरा फिक्स है, जब मेरा प्राइस फिक्स है तो मेरा ए आर कर्व क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थ्रू द एक्स एक्सिस। अब ये कहाँ लिख के दिया हुआ? देखो यहाँ लिख के दिया हुआ है, प्राइस सेम है मतलब क्या? प्राइस फिक्स है, जैसे ही प्राइस फिक्स होगा देखो ए आर इक्वल्स टू एम आर, एम आर क्या हो जाएगा या फिर ए आर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यही तो लिख के दिया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सब कुछ नोट्स में मेरा भाई कवर है, नोट्स के बाहर में कुछ नहीं पढ़ना है, नोट्स इज मोर देन इनफ फॉर यू। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, हेलो, व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट टी आर इज, देखो अब क्या बोल रही है? व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होगा आउटपुट और विद द राइज इन आउटपुट मतलब आउटपुट बढ़ेगा और प्राइस गिरेगा, तब क्या होगा? टी आर इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो और नन। अब आगे में एक लाइन और इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है, व्हेन एम आर इज जीरो। तो जब याद है भाई, देखो ग्राफ याद नहीं रखना भैया, अब जी देखो जब एम आर इज जीरो, टेबल देखो, टेबल देखो, जब एम आर इज जीरो मेरा भाई, ये देखो पिंक कलर, पिंक कलर, पिंक कलर, सॉरी पिंक कलर, पिंक है भैया, ये देखो जब पिंक कलर है मतलब क्या भाई? जब एम आर मेरा जीरो होगा तभी तो मेरा टी आर भी मैक्सिमम होगा, वही तो लिख के दिया है, वही तो समझा रहे थे हम आप लोग को। जब मेरा ए टी आर मैक्सिमम होगा तो मेरा एम आर क्या हो जाएगा? जीरो होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। तो जो भाई एक्सप्लेनेशन देते हैं हम वो एक्सप्लेनेशन इनफ है आप लोग के लिए, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, भरोसा रखो। सीए है हम, सीए रोहित राय नाम है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट एम आर कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हेन द प्राइस रिमेन द सेम। देखो फिर खिलाया,
खिलाया खिलाया, क्या खिलाया, प्राइस रिमेन द सेम। जैसे ही प्राइस रिमेन सेम रहेगा तो मेरा भाई एम आर कर्व क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? जब प्राइस मेरा सेम रहेगा भैया, अब झूठ बोल रहे हैं, नोट्स में तो ये नहीं लिखा हुआ है, देखो भाई नोट्स में लिखा हुआ है, जब प्राइस मेरा फिक्स रहेगा सेम रहेगा तो मेरा एम आर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सब कुछ सीट में है मेरा। आगे बढ़ते हैं अब, आगे देखो, व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट, मतलब क्या प्राइस वेरिएबल का तो बात कर रही है। देखो प्राइस आउटपुट, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वी अज्यूम दैट फर्म हैज टू लोअर द प्राइस एज इट ट्राई टू सेल मोर और मोर आउटपुट। जैसे जैसे फर्म मोर आउटपुट को सेल करना चाहेगा उसको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या? हाँ भैया घटाना पड़ेगा। तो वही तो लिख के पूछा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वर्ड्स का आपको नॉलेज चाहिए यहाँ पे। अब देखो एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड हम बोले थे सिखाने के लिए, सिखा देता। अभी देखो अब हम लोग को पता है जब प्राइस फॉल होगा तो भैया ग्राफ आप बना के दिए हैं, देखो ऊपर बना के दिए हैं, हम ऊपर बनाए हुए ग्राफ। ये ग्राफ बनता है मेरा कि ए आर भाई मेरा पॉजिटिव रहता है और एम आर नेगेटिव होता है, मतलब तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। तो इस मतलब एम आर और ए आर कर्व कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये तो नहीं होगा। क्लियर है? अब ये दोनों है तो ये दोनों में होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। अब क्या आता है, अब यहाँ बोलता है एम आर कर्व इज स्टीपर देन ए आर कर्व और ए आर कर्व इज स्टीपर देन एम आर कर्व। मतलब स्टीपर मतलब देखो ऊपर में लिखे हुए हम लोअर, तो एम आर कर्व इज लोअर देन ए आर कर्व। ये जितना भी हम रेवेन्यू में जितना भी ग्राफ बनवाए हैं, छवि बनवाए हैं, आप लोग को चित्र बनवाए हैं, डायग्राम बनवाए हैं भाई, वहां पे कभी भी एम आर कर्व ए आर कर्व से बड़ा नहीं होता है। एम आर हमेशा ए आर से नीचे से ही स्टार्ट होता है और इक्वल से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एम आर इज स्टीपर मतलब क्या, लोअर देन द ए आर कर्व। ये इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा यूनिक है, लास्ट 1.5 दिन में एल डी आर लास्ट डे रिविजन टॉपिक है ये, लास्ट में पढ़ के जाने का अपने। अब देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन, प्रोसीड करते हैं आगे। टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ टोटल मार्जिनल रेवेन्यू एंड सेकंड नंबर क्या बोलता है, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक द करेक्ट आंसर। अब ये बोलते हैं दोनों क्वेश्चन लिख, मतलब ऑप्शन दे दिया मेरे को, अब बोलता बताओ कौन सा सही है। बोथ ए एंड बी करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, मतलब ओनली टोटल कॉस्ट इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट और बोथ इज इनकरेक्ट। अब देखो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे भाई अब थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ाया था, ये देखिए मैंने यहाँ दिखाया भी था, देखो पढ़ा देता हूँ ना, मुझे भी बोलेंगे भैया आता नहीं है ये। Again, if we add all the marginal revenue MR starting from the first unit, we can get the total revenue from the different unit. मतलब सारा MR को यदि हम लोग ऐड करते रहेंगे तो मेरा इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू का भैया। पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हम टोटल कॉस्ट पढ़ाते हुए नहीं पढ़ाया था कि भाई टोटल कॉस्ट। और देखो यदि किसी को याद भी होगा तो भाई टोटल कॉस्ट मेरा इक्वल्स टू होता है क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वहां पे हम ये नहीं पढ़ाया था कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट खाली रेवेन्यू में ही एप्लीकेबल है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द समेशन ऑफ चेंज इन द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट एज वी आर गोइंग टू प्रोसीड और वी आर गोइंग टू सेल। मतलब जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को सेल करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। ये कॉन्सेप्ट टोटल रेवेन्यू में था, मार्जिनल रेवेन्यू में नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखने का। लॉजिक थोड़ा मोटा जिसे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब ये प्योर लॉजिक नहीं है, आपको ये आ जाएगा मेरा कमेंट में बोलने के लिए भैया आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। भाई अभी मैं रटाने के लिए आ रहा हूँ, यदि आपको समझना है तो क्लास में आके बैठिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना एक्सप्लेन करता हूँ। पर यहाँ पे एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ाना है मेरे को। यही मेरा वो मतलब ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का कि 20 मतलब कितना ही बड़ा चैप्टर हो, विद इन 20 मिनट्स आई हैव टू फिनिश द चैप्टर। तो मेरे को कोई भी हाल में 20 मिनट से पूरे चैप्टर को खत्म करना है, तो उतना लॉजिक नहीं दूंगा मैं। लॉजिक यहाँ पे ऐसा दूंगा जो रट पाए आप लोग, जो लिटरल लॉजिक है, जो ओरिजिनल लॉजिक है, आपको चैप्टर पढ़ाते हुए मैं देता हूँ। क्लियर है? तो ज्ञान नहीं देने का कमेंट में आके भैया आप लॉजिक गलत दे दिया। भाई लॉजिक गलत दिया, रटाने के लिए गलत दिया हम तुमको, लॉजिक समझाने वाला टाइम नहीं है अब। आगे बढ़ते। A balloon seller has decided that he will sell all his balloon at the fixed price। देखो फिन की वर्ड आया, फिक्स प्राइस मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, 10 each। इन सच केस टीआर कर्व विल बी क्या। अब देखो जैसे ही, अब भैया दिखा दीजिए, आप भरोसे वाले नहीं होंगे आप तो। देखो ये देखो भैया भरोसे वाले ही हैं, ध्यान दो। देखो
जब मेरा प्राइस 10 रुपया 10 रुपया 10 आया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मेरा, अब मैंने मार्क भी करवाया था, मेरा मार्क कराया, गारंटी है मैंने आज पढ़ाते ही मार्क करवाया। देख लो, देखो स्ट्रेट लाइन मेरा भाई, सब कुछ क्लास में एक्सप्लेन करते हैं हम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन योर क्लास इन द डिटेल मैनर, बट यू हैव टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है। मार्जिन देखो, दिस कर्व will be straight line through the origin if we assume p will be fixed। देखो मार्क करके, देखो आज रेड मार्क करके दिए भी थे कि भैया एमसीक्यू आएगा, देखो आया, समझे क्या, हौला में नहीं लेने का, बहुत भारी चीजें हम। देखो अब क्या बोले, जब 10 में बेचना है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, तो हॉरिजॉन्टल तो गया, वर्टिकल तो गया, और डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हो। अब देखो, अब मान लो कोई को हल्का हल्का भूल गया भैया, लेकिन अब मेरे को इतना आता भैया, आप बोले थे कि प्राइस फिक्स होता है भैया, प्राइस फिक्स होगा तो या तो नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, तो पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो गया, वर्टिकल, अब ये एलिमिनेशन मेथड है भाई, ये दोनों तो नहीं होगा, अब तो क्या हो गया, तो भैया पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव भी नहीं होगा भाई यार, कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना मेरा भाई, टोटल रेवेन्यू थोड़ी ना हम पैसा सामने वाले से देते थोड़ी ना लेते हैं ना भाई, रेवेन्यू मतलब क्या, यदि हम ये पेन को 15 रुपये में सेल कर रहे हैं तो 15 रुपये मेरे पास आएगा ना, एज ए सेलर पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ मैं, 15 मेरे पास आएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ऐसा नॉर्मल कॉमन सेंस वाला लॉजिक भी काम कर जाएगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन मतलब क्यों भाई, देखो समझो, हम कॉस्ट पढ़ाते हुए समझाया था कि अब ओरिजिन स्टार्ट होना मतलब ऑलरेडी कोई ना कोई कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। अब ओरिजिन से स्टार्ट करना मतलब क्या भाई, ओरिजिन मेरा हमेशा जीरो होता है, तो जब कोई चीज जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा भैया, वो जीरो होगा। इस वजह से जब अपने, अब इसका मतलब क्या, जब हम एक पेन भी, आई एम नॉट एबल टू सेल इवन अ सिंगल पेन, देन माय टोटल रेवेन्यू विल बी नील बटा सन्नाटा, मतलब जीरो। जब मैं एक पेन भी नहीं बेच पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू सेल सिंगल पेन, तो माय टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए यहाँ पे लॉजिक होता है कि भाई ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब दी ओरिजिन नहीं स्टार्ट होता है कि पहले ही अपने सेल करके नहीं बैठे रहते हैं, सेल प्रिपेयर करने के बाद होता है। लॉजिक थोड़ा सा लॉजिक ले रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन टू द टीआर व्हेन एमआर इज पॉजिटिव। जब एमआर पॉजिटिव होगा तो टीआर क्या होगा, जब एमआर पॉजिटिव होगा ना भाई, मतलब एडिशनल यूनिट के बेस सेल करने से, जब एडिशनल यूनिट के सेल करने से टीआर मेरा पॉजिटिव है, तब मेरा क्या होगा, देखो जब मेरा एडिशनल यूनिट सेल कर रहा है, टेबल कुर्सी टेबल कुर्सी टेबल कुर्सी, जैसे जैसे मेरा ये पॉजिटिव है, मेरा देखो बढ़ रहा है, घटते क्रम में बढ़ रहा है, लेकिन टीआर विल बी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग ऑर्डर। पर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई चर्चा ही नहीं किया, यहाँ पे खाली बोला टीआर इंक्रीज मार देंगे। यदि आगे में एक लाइन और होता इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो आंसर होता करेक्ट। टीआर खाली यहाँ पे इंक्रीज दिया तो खाली इंक्रीज मारेंगे हम। तो वो मार्किंग नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, सॉरी, हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं मार्किंग, पता नहीं शायद मुझे लग रहा है कि हल्का दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा ए, ऑलरेडी दिखा दिए आपको, हाईलाइट कर रहे खाली बी। अच्छा ऑलरेडी हाईलाइट तो कर ही रहे हम। मैक्सिमम, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ओरिएंटल, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सी, और नीचे वाला क्या होगा, अब आता है यहाँ पे टीआर का हो जाएगा ए, 10 का हो जाएगा ए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं भैया, लॉजिक भी थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, जब टीआर मेरा कांस्टेंट रहेगा, मतलब ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। अब देखो जब टीआर मेरा कांस्टेंट रहेगा तो इफेक्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू विल बी फॉल। अब ये कैसे होगा, ध्यान दो भाई, सब कुछ सीट में है मेरा, सब कुछ सीट में है। देखो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, हाईलाइट कर रहा हूं मैं पिंक से, यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, देखो मेरा एआर क्या हो रहा है, 8 से 6 रुपया हो गया। जब मेरा टीआर कांस्टेंट है तो मेरा एआर क्या हो गया, 8 से 6, तो सब कुछ सीट में है मेरा भाई, सीट के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा आप लोग से। ले रहे क्या, हम लोग 100% टॉपिक कवर करते हैं, छोड़ के मैं नहीं पढ़ाता, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम भी लगता है एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। ठीक है आगे पे चलो, तो एआर विल बी फॉल, दिखा भी दिया मैंने टेबल कुर्सी में आपको। इफ, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर 15 मिनट में ही रिकॉर्डिंग हो गया, तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर दिया। इफ टीआर कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब टीआर यदि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है मेरा, एमआर कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। भाई जब मेरा टीआर का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा तो वही मेरा एमआर भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा वो कब होगा, जब मेरा प्राइस फिक्स होगा। जब मेरा प्राइस फिक्स होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा टीआर भी वही, एआर भी वही, एमआर भी वही।
सब कुछ सब सेम, और ओनली 1 यूनिट का बात कर रही है। अब देखो यदि कोई टोटल यूनिट में देखेगा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह देखो ये क्या बोलना चाह रही है, खाली पहला यूनिट का ही बात कर रहा है मेरा भाई। देखो पहला यूनिट, अब ये भाई ये लॉजिक हम कैसे बता पा रहे हैं, टीचर है तो हम पढ़े लिखे हैं, सीए हैं तो पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं बोला मैं कि ये पहला यूनिट का ही बात कर रहा है। क्योंकि भाई जैसे ही हम अगला यूनिट की बात करेंगे मेरा टीआर तो बढ़ जाएगा ना, एम आर इक्वल नहीं होगा उसका। एम आर कौन सा पॉइंट पे इक्वल होगा, ओनली ऑन द फर्स्ट यूनिट टी आर, एम आर और ए आर विल बी इक्वल टू द टी आर कर्व। मतलब खाली पहला यूनिट के लिए मेरा ए आर, एम आर और टी आर बोथ विल बी द सेम। तो ये कैसा यूनिट होगा, पहला यूनिट होगा। ये एडिशनल ज्ञान था आप लोग के लिए, ठीक है क्या, लॉजिक वाला ज्ञान, तो रट्टा मार लेने का। होरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जब मेरा टीआर भी क्या होगा, टीआर जब होरिजेंटल होगा। क्लियर है क्या। इसी के साथ इस चैप्टर को भी हम लोगों ने गोवा गॉन कर दिया है। आए गए अपने सेलमोन भाई, चले क्या, चलो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है खत्म। चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वो जो लाल वाला घंटा दिख रहा है उसको दौड़ा के मारो, चला के मारो, हाथ ले मारो, पैर से मारो, कैसे ही मारो, सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई। क्योंकि इसी चैनल पे क्या आएगा बोले तो भौकाल आएगा। भौकाल मतलब बिजनेस स्टडी का आपको एमसीक्यू मिलेगा, इको का एमसीक्यू मिलेगा और अकाउंट्स का भी एमसीक्यू मिलेगा। तो इस घंटे को बजाने का, हाथ से पैर से कैसे भी घंटा को बजा देने का, जैसे घंटा बजाते ना मंदिर में जाकर टन टन, छुट्टी, बाय बाय, गुड नाइट। कोई भी पार्क में मेरे को नहीं दिखेगा, सब अपना अपना घर में दिखेगा। कोई मेरे पार्क में घूमते हुए नहीं दिखना चाहिए, समझे।